अपडेट करेंगे आपको। बडग्राम में लिफ्ट फंसे के ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हुई है। जराये के मुताबिक लिफ्ट में फंसे एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है और ताज़ा तरीन इतलात ये है कि 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू की जानिब से ये बताया गया है, आर्मी की जानिब से एक कामयाब ऑपरेशन किया जा रहा है। एक बड़ी कामयाबी है जो कि आर्मी के जवानों को मिली है। 3 बच्चों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। बडग्राम में लिफ्ट में फंसे ये बच्चे और एक उस्ताद है, इनके लिए ऑपरेशन किया जा रहा था। दिन भर कोशिश जारी रही बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन ये कोशिशें नाकाम होती रहीं और एक बड़ी कामयाबी अब मिली है आर्मी के जवानों को। 3 बच्चे हैं जिनको अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बडग्राम में लिफ्ट में फंसे बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। खराब मौसम और तेज हवा जो है रुकावट बन रही हैं इस ऑपरेशन के, मगर रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से ये कामयाबी उन्हें मिली है कि उन्होंने अब तक 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है। हेलीकॉप्टर की मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा था कि आखिरी ऑप्शन अब इस्तेमाल किया जा रहा है हेलीकॉप्टर का। जुबैर अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जुबैर, बताइएगा, 3 बच्चे रेस्क्यू कर लिए गए हैं, ऑपरेशन शुरू किया गया है एक दफ़ा फिर से। जी बिल्कुल, जैसा पहले मैंने बताया था थोड़ी देर कबल के ये ऑपरेशन जो है अपने फाइनल मराइल में है और आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर इस ऑपरेशन को जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब वही सूरत हाल अब देखने को मिली है कि SSG के जो कमांडर्स हैं उन्होंने एक हेली के थ्रू अब इन बच्चों को बाहिफाजत जो है वो निकालना शुरू कर दिया है। इस वक्त 3 बच्चों को बाहिफाजत जो है वो निकाल लिया गया है और इनको बाहिफाजत जो है वो जेल लिफ्ट से हेलीपैड पे जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। इन बच्चों में एक बच्चा वो भी है कि जिस बच्चे की जो हालत अब तक थी, जो हार्ट का मरीज था, दिल का मरीज था, वो बच्चा जो है वो शामिल है। अब ये 3 बच्चे जो है वो मुंतकिल कर दिए गए हैं। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो फजाई ऑपरेशन है 2 हेली के जरिए वो जारी है। अभी तक इस ऑपरेशन को जो है वो नहीं रोका गया है। आने वाले 5 से 10 मिनट में यही कहा जा रहा है कि तमाम अफराद को वहाँ से जो है। तो जुबैर, जो बताया जा रहा था कि मौसम खराब हो रहा है, अंधेरा भी हो रहा है, हवा भी तेज है, तो हेलीकॉप्टर की वजह से मुश्किलात भी पेश आ रही थी। हेलीकॉप्टर की मदद से ही ऑपरेशन जारी है या कोई और ऑप्शन इस्तेमाल की गई है? जी बिल्कुल, मैंने थोड़ी देर पहले भी यही जिक्र किया था कि यहाँ पे जो है हवा का दबाव बहुत ज्यादा कम हो गया था आज शाम से ही। उससे पहले बहुत ज्यादा शदीद दबाव था दिन को, जिसकी वजह से जो जहाज है, हेली जो है वो वहाँ पर मोलक नहीं हो सकते। इस वजह से ऑपरेशन में जो है वो दुश्वारी का सामना रहा है। मगर इस दफा एक जो 2 साइड्स हैं इस चेयर लिफ्ट के, उसके दोनों साइड पे हेली जो है वो बकायदा तौर पर मौजूद रहे हैं और SSG कमांडर को के जो है वो नीचे उतरे और उन्होंने सबसे पहले हिफाजती जैकेट्स वहाँ पे उन बच्चों को दी और उसके बाद उनको निकालने का अमल जो है वो शुरू किया। अब 3 बच्चों को बहिफाजत जो है वो 3 बच्चों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। जुबैर साथ रहेगा, नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर, अल्लाह का शुक्र है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में ही बड़ी कामयाबी मिली है। अब तक 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, बहुत तेजी से ये अब जो नई डेवलपमेंट, आखिरी कोशिश आज सूरज ग्रुप होने से पहले जो हेलीकॉप्टर के जरिए की जानी थी वो की जा रही है और उसमें जो बच्चे हैं उनको वहां से बहिफाजत निकालने का अमल शुरू हुआ है। जो ये बड़ी खबर पहले जो एक बच्चे की आई तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ये कंफर्म हुआ, एक बच्चे को हेलीकॉप्टर से सीलिंग ऑपरेशन के जरिए रेस्क्यू किया गया और फिर जमीन पर उतारा गया। उसके बाद दूसरे को, उसके बाद तीसरे को। ये अमल जब हम बात कर रहे हैं जारी है और यकीनन जब अब ये अमल शुरू हो चुका है और एक जो सिलसिला है 3 बच्चे आ गए हैं तो बाकियों को भी निकालना इंशाल्लाह अब आसान होगा और बहुत ही जल्द ये ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। बाकी बच्चे और जो टीचर हैं उन्हें बाहिफाजत उतार लिया जाएगा। और जैसे ये बताया गया था कि ये आखिरी कोशिश है आज कि इसमें मौसमी हालात भी ऐसे वहाँ बन रहे हैं और दिन की रोशनी भी कम हो रही है, उसमें फिर ये जो आर्मी एविएशन SSG कमांडोज और जो फजाइया का भी हेली है उन्होंने आखिरी ये कोशिश की है। GOC SSG इसकी खुद वहाँ पे निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ रात को ऑपरेशन जारी रखने की तैयारियां भी मुकम्मल थी, लेकिन वो बहुत मुश्किल मरहला और बहुत तवील, उसके लिए मजीद इंतजार करना और कुछ भी उसमें हो सकता था, उसमें चांसेस और ज्यादा कम हो जाते। ये जो कामयाबी मिली है ये सब कौम की दुआएं हैं और सबसे बढ़कर
जो फौज के कमांडोज हैं, जो रेस्क्यू के इस वक्त वर्कर हैं, उनको सलाम है कि उन्होंने इतना कठिन ऑपरेशन ये किया है और कर रहे हैं। अल्लाह करे जो बाकी हैं वो भी इसी तरह बहिफाजत वो आ जाएं और उनकी तबीयत भी ठीक हो। उनके इस वक्त हालत यकीनन बहुत ख़राब होगी। उनको तिब्बी इमदाद फौरी तौर पर अब दी जा रही है वहाँ पर, चूँकि इंतजाम पहले से मुकम्मल हैं कि जिन को चेयर लिफ्ट से निकाल कर बहिफाजत ज़मीन पर उतारा जा रहा है, उनको फौरी तौर पर डॉक्टर उनका तिब्बी मुआयना भी कर रहे हैं ताकि उनको जिस किस्म की भी इस वक्त ज़रूरत तिब्बी इमदाद की वो पहुँचे। तो ये अब तफसीलात हैं और अभी जो हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वहाँ इस वक्त क्या मनाजर हैं। बिल्कुल, उन्हीं से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। ज़ुबैर अदान हमारे साथ ही मौजूद हैं। अच्छा ज़ुबैर, ये भी बताइएगा हमें कि ये ऑपरेशन किस तरह किया जा रहा है? 3 बच्चों को जब हेलीकॉप्टर में ले जाया गया तो पहले उनको ज़मीन पर लैंड कराया गया या एक ही दफ़ा सारे बच्चों और उस्ताद को ले जाके फिर लैंड करवाया जाएगा? ये देखिए, ये सिर्फ एक बच्चे को जो है वो ले जाया जा रहा है। सबसे पहले SSG कमांडर जो है वो उस जो ये चेयर लिफ्ट है उस तक पहुंचते हैं। उसके बाद उससे एक बच्चे को बाहर जो है बुलाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जो उनको जैकेट हिफाजती दी गई है वो हिफाजती जैकेट में ही गुलकुंडा नमा जो जहाज के जरिए जो रास्ता नीचे फेंका गया है वो उसमें फंसाया जाता है। उसके बाद जहाज को जब इशारा किया जाता है तो वो बच्चे को लेके वहाँ से जो है वो निकल जाता है और जाके जहाँ पे जहाज में लैंड करना होता है, जो जहाज की लैंडिंग का एरिया है, वहाँ पर उस बच्चे को जो है ज़मीन पे छोड़ दिया जाता है और बाहिफाजत वहाँ से उन बच्चों को जो है वो जो वहाँ पे रेस्क्यू की टीमें मौजूद है उन बच्चों को उतार लेते हैं। उसके बाद जहाज जो है वो दोबारा दूसरे अमल के लिए जो है वो आ जाता है, आगे बढ़ता है।